Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Shikha, Nakul, दिव्यांशी, विशाल, आशुतोष, सोनी, राहुल, रोहित, नेहा, पवन, अश्वनी, हैप्पी, सिद्धार्थ, शांतनु, गौरव, निधि, आलोक, श्याम, पवन। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और आज है वीकेंड का वार, वीकेंड का वार यानी कि फ्राइडे। और आपको पता है फ्राइडे होता है लास्ट डे, ठीक है। फिर हमें 2 दिन की मिलेगी छुट्टी, सैटरडे और संडे। क्या करेंगे हम इन 2 दिनों में? हम इन 2 दिनों में करेंगे जो लेक्चर्स हमारे छूट गए हैं, जो है ना, जो वीडियोस हम नहीं देख पाए हैं। हम नए बच्चे हैं सर, हमने तो आज ही एडमिशन लिया है, तो आप इन 2 दिनों में पिछली क्लासेस का रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस देखनी होंगी, चाहे तो लाइव देखो चाहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। लेकिन अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप 15 दिन में पूरी क्लासेस खत्म कर रहे हो या 1 महीने में पूरी क्लासेस खत्म कर रहे हो। तो वीओडी वाले बच्चों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो लाइव सेशन से अपना बैच को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो लाइव क्लासेस से ही अपने बैच को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, वो बच्चे पुरानी सारी वीडियोस देख के अप टू डेट रहें। वो बच्चे पीछे ना चलें, बिल्कुल भी पीछे ना चलें, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में 4 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। लास्ट डे पीएनजी देखना, पिछली क्लास की कल की पीएनजी नहीं डली, है ना। जितनी भी अभी तक हमने जो 4 क्लासेस की हैं, कितनी सीरीज हम लोगों ने पढ़ ली। देखो, हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है। ये 2 प्रैक्टिस हम बहुत शानदार तरीके से कर चुके हैं। अब हमसे पूछ लो कोई भी लेटर, हम चुटकी बजाती बता सकते हैं, सर ये लेटर ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल सीरीज की, तो देखो पहली सीरीज हम विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ चुके हैं, सेकंड सीरीज भी विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ चुके हैं, थर्ड सीरीज भी पढ़ ली, फोर्थ भी पढ़ ली हमने, है ना, फिफ्थ सीरीज भी हमने पढ़ ली, सिक्स भी पढ़ ली। यानी कि टोटल 9 सीरीज में से 6 सीरीज ऐसी हैं जो विदाउट पेन एंड पेपर हम कर चुके हैं, है ना। ये 6 सीरीज, ये कल की पीएनजी क्लास, हाँ 25 तारीख थी ना कल, हाँ चेक करो जरा लास्ट क्वेश्चन। पुरानी पीएनजी तो अपलोड नहीं कर दी गई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ढेर सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक। 56, अब तक 56 है। अब तक 56 क्वेश्चन हमने बना लिए, अब तक 56 क्वेश्चन हमने बना लिए, हाँ जी, ओके। चलिए साहब, तो अब चलेंगे 56 के आगे, और एक और नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी 56 के बाद, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 से एक और डिफरेंट और नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल अलग सीरीज होगी। क्वेश्चन नंबर 57 से, क्वेश्चन नंबर 57 से एक और नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जरा हम आपको बताते हैं वो कौन सी सीरीज है। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले 4 सेशन में। पिछले 4, जिस बच्चे ने बेटा पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो आज की क्लास ना देखे, उसको मजा नहीं आएगा। अगर अल्टीमेट मजा लेना चाहते हैं पढ़ाई का, है ना, तो हर टॉपिक को पहली क्लास से देखो, हर टॉपिक को पहली क्लास से। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हाँ, क्या हुआ क्लास पीएनजी का? खुली नहीं रही, तो बच्चों की शायद ओपन ही नहीं हो रही, मोबाइल में चेक करके देखो जी। तो क्वेश्चन नंबर 57 और 58 को सॉल्व करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 57 और 58 को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन क्या 56 है? हाँ भैया, क्लास पीएनजी अपलोड हो चुकी है कल की। नोट सेक्शन में आप जाके देखोगे, वहां आपको इनएक्टिव तो नहीं है। हाँ, क्लास पीएनजी ऑलरेडी अपलोडेड है। और अलग से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, वहां पर हर शाम को 5 बजे मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं।
जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज जो टॉपिक है उसकी ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। तो और ढेर सारे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं अलग से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से, है ना, प्लेलिस्ट में जाना, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय, उस प्लेलिस्ट में जाके जिस टॉपिक के आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसकी क्लास पीएनजी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। वो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, है ना। यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, बैंकिंग इस लाइव क्लास से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग के लिए दिक्कत एक चीज है कि आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। बैंकिंग में तो सिर्फ 19 चैप्टर है ना, तो इट्स बेटर कि वो 19 चैप्टर आप बैंक वीओडी से कर लो जल्दी से। आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी अगर आप सिर्फ बैंकिंग पे ध्यान दे रहे हो तो, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप बैंकिंग के साथ साथ और भी एग्जाम्स पे ध्यान दे रहे हो तो फिर आप लाइव से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ ए टू एम, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। हाँ जी। देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। बेटा दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर क्या करते हैं बताओ, पिछले 4 दिन से समझा रहा हूं, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस 14 माइनस का 10 4, चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बेटा बाएं से चौथा अक्षर चाहिए, यानी कि ए से चौथा अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में ए से चौथा अक्षर क्या होता है, डी। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, क्या कंडीशन है कि सेकंड हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ जो ए टू एम है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ सेकंड हाफ जो कि एन टू जेड है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड से काउंट करने को बोलेगा तो यहां से काउंट करेंगे, राइट हैंड से बोलेगा तो यहां से काउंट करेंगे, ठीक है जी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। बाएं से नवा अक्षर बेटा फर्स्ट हाफ में ही काउंट होगा, यानी कि ए से नवा अक्षर। और ए से नवा अक्षर क्या होता है, नवा अक्षर होता है आई, जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई। कुछ बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर ई दे रहे हैं, ई आंसर कहां से आएगा भाई, ई थोड़ी आ जाएगा, हाँ ई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर दो। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगले 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं कि सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है सिर्फ और सिर्फ, है ना। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल सेकंड हाफ को ही हमने उल्टा लिखना है ना। फर्स्ट हाफ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ठीक है, ये बाएं से और ये दाएं से। ये बाएं से काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करो, दाएं से काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऐसे, फ्रॉम राइट हैंड ऐसे, इस तरीके से काउंटिंग करो, ठीक है। हाँ जी, बीटेक के साथ हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्यों नहीं होगी भाई, बीटेक के साथ डेफिनेटली होगी। दोनों पोजीशन क्या है यहाँ पे, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। देखो जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो माइनस करते हैं, लेकिन जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस कर देते हैं। 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट आती है तो प्लस कर देते हैं। 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अब बाएं से 15, बाएं से 20, 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर हमें ऐसे काउंट करना है ना, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 15, बाएं से 20। तो बेटा पहले तो आप ये डिसाइड करो, जब मैं बाएं से 15 काउंट करूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में। जब मैं लेफ्ट हैंड से 20th लेटर काउंट करूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में। सर ऑब्वियस सी बात है, 15 का मतलब 13, तो ये गए बचे 2, तो यानी कि जेड से दूसरा अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है वाई, है ना। 20 का मतलब बेटा 13, तो ये आगे 7 अक्षर हो, चलो तो बेटा जेड से 7वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर जी होता है, जी होता है ना, G7, G7। लेकिन ये 7वां अक्षर होता है जब हम ए से काउंट करते हैं। लेकिन अगर जेड से काउंट करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका रिवर्स GT रोड, इसका जो अपोजिट लेटर होता है यानी कि GT रोड। तो टी इज द राइट आंसर।
Z से सातवां क्या होता है? T, है ना, और Z से दूसरा अक्षर क्या होता है? Y। तो YT इज द राइट आंसर, ना कि YJ। कुछ बच्चे जानबूझ के मुझे लग रहा है गलत आंसर दे रहे हैं। तो YT इज द राइट आंसर, YT इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की आंसर की नहीं है, चलो वो अपडेट कर देंगे आंसर की। पहली बात तो आप लोग जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दो। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं विद आंसर की के साथ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से टॉपिक वाइज जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर लो, या फिर उस वीडियो से क्लास क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। हाँ जी, सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, सॉल्व करो। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हाफ तो हमारी नॉर्मल है और सेकेंड हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। चलिए, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जल्दी से बेटा, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, 10 माइनस का 5 5 होगा। पांचवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन हमारी सेम आने पर माइनस करेंगे, 15 माइनस का 5 होगा 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब दाएं से 5 और दाएं से 10, दाया छोर क्या है बेटा? ये है हमारा राइट हैंड, ये है हमारा दाया छोर। ठीक है, ये है हमारा दाया छोर यानी कि राइट हैंड। यहां से पांचवा अक्षर काउंट करना, जब यहां से पांचवा अक्षर काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में ही रह जाएगा। ठीक है, यहां से जब 10वां अक्षर काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में ही रह जाएगा, सेकंड हाफ में ही रह जाएगा। तो बेटा एन से पांचवा और एन से 10वां अक्षर कैसे काउंट करूंगा? तो 5 का मतलब है बेटा ए से एम 13, ए से एम 13, 13 और 5 18। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है। ये चीज मैंने आपको कल सिखाई थी, है ना, कल सिखाई थी ना। एन से 10वां अक्षर कैसे काउंट करते हैं? ए से एम 13, 13 और 10 23। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार आ रहा है ना सबका आंसर एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर से बेटा, फर्स्ट हाफ तो हमारी नॉर्मल है, केवल और केवल सेकंड हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ तो हमारी नॉर्मल है, केवल और केवल सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। चलिए साहब, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। जल्दी से आंसर दो फटाफट से। सीजीएल क्या बेटा, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। सर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से हो गया? दाएं से। सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से हो गया? दाएं से। बेटा दाएं से 16, दाएं से 23। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड है। दाएं छोर ये है, दाएं से 16, 16 यानी कि सेकंड हाफ में चला जाएगा, मतलब फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, ए से डिस्टेंस पता कर लो। तो जो बेटा पीछे से 16 है वो आगे से कितना दूर होगा? टोटल यहां तक 26 लेटर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो 26 की जगह कितने में से घटा दो? 27 में से। 27 माइनस का 16 कितना होगा? 11। तो जो पीछे से 16 है वो आगे से 11 है, यानी कि के। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखो, ए टू एम, जो पीछे से 16वां अक्षर है, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क आएगा?
बताओ अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क आना है? कोई फर्क नहीं आना। यानी कि ये एक्चुअली जेड से 16वां अक्षर है, और 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होता है पी। 15 ओ होता है, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। लेकिन ये पी आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये जेड से है, तो पी का उल्टा कानपुर। पी का उल्टा क्या आंसर देंगे? कानपुर। दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तीसरा मेथड क्या है? इसी को ले लो। तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बेटा यहां से लेकर यहां तक 13 हो गए, और ये हो गया एम से तीसरा अक्षर। भाई 13 और 3 16, तो एम से तीसरा अक्षर तो बेटा ए से कितना दूर होगा? ए से कितना दूर होगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटा दो, तो 14 माइनस का 3 11 है, तो ए से 11वां अक्षर होगा, डेट इज के। तो कई मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कई मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपको ए से दूरी पता लगानी है। यहां भी हमने ए से दूरी पता लगाई, यहां भी हमने ए से दूरी पता लगाई, यहां भी हमने ए से दूरी पता लगाई। ए से या जेड से? यहां पर हमने जेड से दूरी पता लगा ली, बात एक ही है। क्योंकि लेटर की पोजीशन तभी पता चलती है जब हमें डिस्टेंस या तो ए से पता चले या जेड से पता चले। चलिए अब बेटा दाएं से 23, यानी कि ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में जेड से 23rd लेटर है, और जेड से 23rd लेटर 23rd होता है डब्ल्यू। लेकिन हम डब्ल्यू का उल्टा आंसर देंगे ड्यू। हम डब्ल्यू का उल्टा आंसर देंगे ड्यू, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अरे ये कौन कर रहा है? ये एडोबी, ये क्या आ गया? बोर्ड हैक हो गया, देखना। हम्म। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट सीरीज पर, जो कि है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सबसे लास्ट सीरीज। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के बाद बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन भी है। अल्फा न्यूमेरिक के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी है। अल्फा न्यूमेरिक किसको कहते हैं? देखो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो अल्फाबेटिकल सीरीज थी। अल्फाबेटिकल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है, जबकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें अल्फाबेट यानी कि लेटर्स के साथ साथ और भी चीजों का यूज होता है। लेटर्स यानी कि ए टू जेड, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लेटर्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर। ठीक है, अक्षर तो यूज होते ही होते हैं ए टू जेड, जैसे कि अभी तक हम यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लेटर्स के साथ साथ नंबर्स या फिर डिजिट्स हम कह सकते हैं, नंबर्स या फिर डिजिट्स का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, जो कि होते हैं 0 to 9, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संख्या। संख्या का इस्तेमाल होता है या फिर अंक का इस्तेमाल होता है। एक ऐसी सीरीज जिसमें ना सिर्फ लेटर्स के साथ साथ नंबर्स का भी यूज होता है, और ना सिर्फ नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज होता है। नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज हो सकता है, जैसे कि @ डॉलर, हैज, परसेंटेज, एक्सेट्रा। ठीक है, सिंबल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतीक या फिर संकेताक्षर। प्रतीक या फिर संकेताक्षर एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज के अंदर सिर्फ लेटर्स नहीं, लेटर्स के साथ साथ हमें नंबर्स भी देखने को मिल जाए, नंबर्स के साथ साथ हमें सिंबल्स भी देखने को मिल जाए, तो उस सीरीज को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, और इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में इसको कुछ और कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ ए टू जेड लेटर का यूज होगा, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड लेटर का यूज होगा, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम तीनों का कंबाइंड यूज करते हैं। यानी कि एक ऐसी सीरीज में आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसी सीरीज दे दूं। अच्छा, ये सीरीज प्री डिफाइन नहीं होती है ना, इसको घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये जो सीरीज है, ये कोई भी सीरीज हमें मिल सकती है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये प्री डिफाइंड सीरीज नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम में कोई भी सीरीज हमें लाइक दिस, ये जो सीरीज है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ये जो सीरीज है हमारी वो अल्फा
अच्छी। तो भैया एक ऐसी सीरीज जिसमें, है ना, अच्छा ये सीरीज हम घर से याद करके नहीं आएंगे क्योंकि एग्जाम में ये कोई भी सीरीज हो सकती है। एग्जाम में इस सीरीज को हम कैसे भी बना सकते हैं, तो हम इसको घर से याद करके नहीं जा सकते। पता चले आप घर से याद करके चले जाओ तो ये सीरीज एग्जाम में किसी भी तरीके से हमें देखने को मिल सकती है, इसको हम घर से याद करके नहीं जा सकते। ये सारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज हैं। दीज आर अल्फान्यूमेरिक सीरीज, दीज आर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। समझ रहे हो, ये सारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। हाँ जी। दीज आर अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सभी अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए विच एलिमेंट, नहीं, अगर आपको बोला जाए विच लेटर, कौन सा अक्षर, तो आप बताओगे बेटा ए टू जेड के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विच नंबर, कौन सी संख्या, या फिर विच डिजिट, कौन सा अंक, तो आप बात करोगे बेटा 0 to 9 के बारे में। अगर एग्जाम में आपसे बोला जाए विच सिंबल, कौन सा प्रतीक या फिर कौन सा संकेताक्षर, तो आप बात करोगे लाइक दिस, इनके बारे में, इनके बारे में बात करोगे आप। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे बोला जाए ना विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, अगर एग्जाम में बोले आपसे विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, तो एलिमेंट में ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं। एलिमेंट में लेटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, अक्षर, एलिमेंट में डिजिट्स भी आ जाती हैं, संख्याएं भी आ जाती हैं, और एलिमेंट्स में सिंबल्स भी आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर विच लेटर तो सिर्फ लेटर के बारे में बताना है, विच नंबर तो सिर्फ नंबर के बारे में बताना है, विच सिंबल तो सिर्फ सिंबल के बारे में बताना है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछता है, अगर बेटा नया चैप्टर नहीं है, ये वही चैप्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, है ना, कौन सा तत्व, तो एलिमेंट का मतलब फिर हम तीनों में से किसी के भी बारे में वो पूछ सकता है। वो लेटर के बारे में भी पूछ सकता है, नंबर के बारे में भी पूछ सकता है, सिंबल। एलिमेंट जो तत्व है ना, तत्व, उसमें ये तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, उसमें तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं जरा वो देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये देखो जरा। हाँ जी, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं एग्जाम में। फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही मेथड है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और अगर बीच का अक्षर चाहिए तो एवरेज निकाल दो। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक सेम है जो पहले हम सीख रहे थे, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। और अगर बीच का एलिमेंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। विच एलिमेंट विल बी, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 एलिमेंट है इस सीरीज में। अच्छा, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में हमें दी जाती है, इसको घर से याद करके नहीं जाना है। पता चले आप लोग घर से रट के चले गए इसको। विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, किसी एक तत्व के बारे में पूछ रहा है। विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। भैया यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 4 और 5 9, और नवा तत्व कहां से होगा, नवा तत्व होगा बाएं से। 4 और 5 9, नवा तत्व होगा बाएं से। अब बाएं से नवा तत्व कैसे काउंट करोगे सर, 5 और 5 10, 10 से पहले 9, तो बेटा पांचवा तत्व आ गया 5, है ना, 5 आ गया, 5, 5 इज द राइट आंसर। अच्छा, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम, तो हम क्या करते थे, पोजीशन डिफरेंट आने पर तो प्लस कर देते हैं, लेकिन पोजीशन सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 6, 17 माइनस का 6 12, सॉरी 11, 17 माइनस का 6 11, और 11वां तत्व कहां से होगा बेटा, बाएं से। हमें पता है 5 और 5 10, 10 के बाद 11, तो एट द रेट के बाद क्या है, कॉपीराइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कॉपीराइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवे
और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा। अब आप ये मत कहना कि पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस कर दो, क्योंकि हमें बीच का तत्व चाहिए और बीच का हम निकालते हैं एवरेज से। तो बेटा बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में कौन सा होगा? आपको याद है कि जब हमें बीच का तत्व निकालना है तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज तब निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो बेटा बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा है, लेकिन जो पीछे से चौथा है उसकी पोजीशन आगे से पता कर लो। जो फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड है उसको लेफ्ट हैंड से पता कर लो कि वो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है। अच्छा, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 20 और 4 24। और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ना एक ज्यादा में से घटाते हैं। टोटल 24 एलिमेंट है, तो घटाओगे कितने में से? एक ज्यादा, यानी कि 25 में से। तो भैया 25 माइनस का 24, 24 है, लेकिन घटाएंगे 25 माइनस का 4 यानी कि 21। तो जो पीछे से चौथा है वो डेफिनेटली आगे से 21वां है। मेरी बात पे विश्वास नहीं है? काउंट करो। पीछे से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पीछे से चौथा 9 है, 9। जरा काउंट करना, ये आगे से कितना दूर है? 5 10 15 20 और एक 21। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21वां है। ठीक है, एवरेज निकाल दो बेटा। 5 और 21 का एवरेज कितना होगा? 26 बटा 2 13। तो बेटा आगे से 13वां तत्व आ गया। 13वां तत्व कैसे निकालोगे? 5 10 11 12 13, और 13वां तत्व आ गया निकल के एच। एच इज राइट, सॉरी, एच इज द राइट आंसर। एच इज द। तो क्वेश्चन देने की ट्रिक वही थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही थी जो हमने सीखी है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और बीच के अक्षर के लिए एवरेज। बिल्कुल भी ट्रिक अलग नहीं है, यही तो ट्रिक मैंने सिखाई थी। और अल्फा न्यूमेरिक सॉल्व हो गया उससे। हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ ना। अच्छा, इसी में अल्फा न्यूमेरिक में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और वो डिफरेंट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्या आप इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे? मैं आपको एक मौका देता हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए, हाँ हाँ, पीवाई को पहले ही ले ली तो सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन है डिफरेंट।
ओके सॉल्व। फाइंड द ऑड वन आउट। भैया ऑड वन आउट छांटो, इनमें से ऑड करो ऑड। अच्छा ऑड छांटेंगे ऊपर वाले प्रेफरेंस के हिसाब से। 2B3 सर, अगर मैं 2B3 को देखूं एक साथ है, $4 है सर, $4 है एक साथ है। जे कॉपीराइट है सर, जे कॉपीराइट है एक साथ है। जे परसेंटेज क्यू एक साथ है। U9Z सर, U9Z एक साथ है। तो इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है इनमें से सबसे डिफरेंट है, इनमें से सबसे डिफरेंट है जे परसेंटेज क्यू। पूछो क्यों? क्योंकि सर जे परसेंटेज क्यू में पहले जे लिख दिया मिड वाला लेटर, फिर राइट और लेफ्ट चलना है, जबकि हर किसी में क्या किया, $4 हैश। देखो $4 हैश में पहले लेफ्ट लिखा है फिर राइट लिखा है ना। 2B3 में पहले लेफ्ट लिखा है फिर राइट लिखा है, तो हर किसी में पहले लेफ्ट वाला है फिर राइट वाला है, जबकि इसमें पहले राइट वाला लिख दिया फिर लेफ्ट वाला, जबकि हर किसी में पहले लेफ्ट है फिर राइट है, हर किसी में पहले लेफ्ट है फिर राइट है। एक्सेप्ट ऑप्शन डी, डी को छोड़कर। चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये वाला इंडिविजुअल काउंटिंग से सॉल्व होगा। यहां पर आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, हाउ मेनी सिंबल्स। हमें टोटल सिंबल्स काउंट करने हैं, लेकिन टोटल नहीं करने, कुछ स्पेसिफिक सिंबल काउंट करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। कौन कौन से सिंबल काउंट करने हैं? जिनके ठीक पहले, देखो मैं आपको बता दूं प्रीसीडेड का मतलब और फॉलोड का मतलब क्या होता है। ABCD, अगर आप हिंदी में तो पता है कि ये पहले हो गया और ये हो गया बाद में, ठीक है। डी के पहले सी है और डी के बाद में ई है, ये इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीडेड। तो डी से प्रीसीडेड सी है और फॉलोड का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट साइड। ये चीज याद रखना, राइट में होगा बाद में, राइट में होगा फॉलोड, लेफ्ट में होगा प्रीसीडेड, लेफ्ट में होगा पहले। समझ रहे हो मेरी बात? तो हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले तो एक अक्षर हो, मतलब वो सिंबल्स काउंट करने जिनसे ठीक पहले तो लेटर होना चाहिए, जिनके ठीक पहले तो लेटर आना चाहिए, और ठीक बाद में एक अंक यानी कि डिजिट आना चाहिए। तो वो सिंबल काउंट करने हैं हमें, वो सिंबल काउंट करने हैं जिनके ठीक पहले तो कोई लेटर है और ठीक बाद में एक डिजिट है। पहले लेटर आना चाहिए और बाद में डिजिट आनी चाहिए, बाद में डिजिट। तो वो सिंबल्स, टोटल सिंबल्स काउंट कर लो। तो बेटा यहां पे पहला सिंबल डॉलर, क्या डॉलर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? सर बिल्कुल फॉलो कर रहा है, पहले लेटर बाद में डिजिट। फिर बेटा हैज इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, पहले लेटर नहीं है ना। एट द रेट इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, पहले लेटर नहीं है। कॉपीराइट इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, पहले लेटर नहीं है। परसेंटेज इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहले लेटर बाद में डिजिट, है ना। और डॉट भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो देयर आर ओनली टू सिंबल्स, देयर आर ओनली टू सिंबल्स, है ना, जिनके ठीक पहले लेटर और ठीक बाद में डिजिट है। देयर आर ओनली टू सिंबल्स। तो ये इंडिविजुअल काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई और फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है 2 के बाद हैज और हैज के बाद 6 और फिर 6 के बाद क्या आएगा। तो सीरीज का क्वेश्चन है, पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर कर दो, पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर कर दो कि 2 के बाद हैज और हैज के बाद 6 आने में कितने का गैप है। कितने का गैप है 2 के बाद हैज और हैज के बाद 6 आने में कितने का गैप है? सर 4 एलिमेंट का गैप यहाँ पे है, 4 एलिमेंट का गैप यहाँ पे है। तो फिर 4 एलिमेंट का गैप अगर मैं लेता हूं, 4 एलिमेंट का गैप लेता हूं तो 6 के बाद बेटा परसेंटेज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 6 के बाद परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा 2 के बाद 3 4 कैसे आया? सर इमीडिएट राइट 2 का गैप। हैश के बाद ई कॉपीराइट कैसे आया? सर इमीडिएट राइट 2 का गैप। 6 के बाद एच जे कैसे आया? इमीडिएट राइट 2 का गैप। तो बेटा परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या है? 7 और फिर 2 का गैप यानी कि 8 और डॉट का गैप और फिर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इमीडिएट राइट और 2 का गैप। ठीक है जी, हाँ जी। ऑप्शन ई अलग नहीं है बेटा, U9Z। देखो U9Z, यू से पहले लेफ्ट वाला लिखा फिर राइट वाला, पहले लेफ्ट वाला लिखा फिर राइट वाला। चलिए, ये दूसरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो।
बनाओ बेटा फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है जी। हाँ जी, टोटल 25 एलिमेंट है। विच एलिमेंट विल बी 7 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से 8वें के दाया 7वां। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 8 और 7 15, 15वां बाएं से 5 10 15 यानी कि परसेंटेज आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? तो बेटा बीच के लिए दोनों को सेम पोजीशन में कन्वर्ट करो, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो। अब राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? टोटल कितने हैं? 5 10 15 20 25, टोटल 25 एलिमेंट है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो। 25 एलिमेंट में तो 26 में से घटा दिया 23। 3 और 23 का एवरेज कितना आ गया? 26 बटा 2 13। बाएं से 13वां तत्व 5 10 11 12 13। तो जे इज द राइट आंसर। जे इज द राइट आंसर। परसेंटेज एंड जे, परसेंटेज एंड एम नहीं, परसेंटेज एंड 5 नहीं, परसेंटेज 7 नहीं, परसेंटेज एंड जे इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी, अब इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, तो अब आप लोगों की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी समाप्त हो जाएगी और इस सीरीज के बाद आपको करने होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो कि आपका एक टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट है। टेस्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टेस्ट है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी कुछ मैंने मतलब अल्फा न्यूमेरिक नहीं, अल्फाबेटिकल सीरीज का टेस्ट है। तो जो भी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो भी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसका मैं टेस्ट लूंगा बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये टेस्ट देने का मौका हर बच्चे को मिलेगा, हर बच्चे को। कोई भी बच्चा इस टेस्ट में चूकेगा नहीं। क्यों? सर मैं तो आज नया बच्चा हूं, मैंने तो पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी है। तो बेटा कल क्या है? सैटरडे, परसों क्या है? संडे। तो 2 दिनों में हमें क्या करना होता है? बैकअप लेना होता है। इन 2 दिनों में हमेशा बैकअप और रिवीजन करना होता है। रिवीजन टाइम टू टाइम बैकअप रिवीजन करते चलो। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो। तो आप लोगों को पूरा मौका दिया जा रहा है इन 2 दिनों में इस पूरे चैप्टर का बैकअप रिवीजन कर लो। और जो हमारा टेस्ट होगा मिसलेनियस सीरीज का वो होगा मंडे को। ठीक है, तो मंडे को मैं टेस्ट लूंगा। और वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे वीकेंड का वार है, फ्राइडे को थोड़ा सा हल्का ही पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। बताओ और छांटो बेटा 3 4 सी। ये पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल पुराना। 3 4 सी, जिस बच्चों को पुराना क्वेश्चन नहीं समझ आया था ना, वो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने। 3 3 4 सी, तो पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। चलिए 5 सी, 5 6 कॉपी राइट, ये तीनों लगातार आ गए। J7I, J7I, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। $Z, $Z स्टार, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। 8 9 हैश, 8 9 और हैश, 8 के राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। यानी कि ये तीनों लगातार है। ऑप्शन बी डिफरेंट ऑप्शन है। सीरीज को कंप्लीट करो, पहले एलिमेंट को कंपेयर करो। 3 के बाद 5, 5 के बाद F, F के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? सर 3 के बाद 5 कितने का गैप है? 3 एलिमेंट का गैप है। 5 के बाद F, 5 के बाद F फिर से 3 एलिमेंट का गैप है। F के बाद 7, सर फिर से 3 एलिमेंट का गैप है। तो 7 के बाद 3 एलिमेंट का गैप आके क्या आ जाएगा? 7 के बाद डॉलर आ जाएगा। 7 के बाद डॉलर आ जाएगा। अच्छा 3 4 D, इमीडिएट राइट 1 का गैप। 5 6 C, इमीडिएट राइट 1 का गैप। FGJ, इमीडिएट राइट 1 का गैप। 7% स्टार, इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो डॉलर का इमीडिएट राइट कौन है? Z। और 1 के गैप के बाद क्या आ जाएगा? 1 के गैप के बाद आ जाएगा 8। 1 के गैप के बाद आ जाएगा 8। ठीक है जी। $Z 9 नहीं बेटा, $Z 8, $Z 8। Z के बाद 1 का गैप लोगे ना। ठीक है, चलिए। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? हाउ मेनी सिंबल्स? अब हमें टोटल सिंबल्स काउंट करने हैं।
जिनके ठीक पहले एक अंक, यानी कि ठीक पहले तो एक डिजिट हो और ठीक बाद में एक अक्षर, ठीक बाद में एक लेटर। अच्छा, वो सिंबल काउंट करो जिससे पहले डिजिट बाद में लेटर, पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंट होगा, पहले डिजिट बाद में लेटर, पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंट होगा, पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंट होगा। लेकिन ये काउंट नहीं होगा, पहले डिजिट नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, पहले डिजिट नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, पहले डिजिट नहीं है। तो दिए गए सिंबल में से ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले डिजिट और बाद में लेटर है, ठीक पहले डिजिट और बाद में लेटर है? देर आर थ्री सिंबल्स, देर आर थ्री सिंबल्स। चार कौन से हैं भाई? चार थोड़ी हैं, सिर्फ यही तो तीन सिंबल हैं। तो भैया अगर आपने अभी तक इस अल्फाबेटिकल सीरीज की पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको 2 दिन का वक्त मिलता है सैटरडे संडे बैकअप लेने के लिए और रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मंडे को आप लोगों का होगा टेस्ट। तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, मैं मिक्स क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस यानी कि टेस्ट लूंगा आप लोगों का, ठीक है? तो मुलाकात करते हैं सीधा मंडे को। मंडे विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। मंडे को फाइनल टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ठीक है? फिर जो नया टॉपिक होगा हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया। आज की सेवा बस यही समाप्त करते हैं, बाय बाय।